बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल सर्किट थ्री फेज लाइन। आज से पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने कंडक्टेंस और इंडक्टेंस जो फाइंड आउट की थी, और जो हमने एनालिसिस किया था वो सारा थ्री फेज या सिंगल सर्किट लाइन का था। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम थ्री फेज डबल सर्किट करेंगे। नॉर्मली जो ट्रांसमिशन होती है तो वो डबल सर्किट पे की जाती है। डबल सर्किट बेसिकली है क्या, जब एक ही टावर पे दो सर्किट्स मूव ऑन कर रहे हैं, मीन्स एक तरफ एक फेज तीन कंडक्टर जो हैं वो एक फेज को शो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो तीन कंडक्टर्स हैं उसमें एक अलग सर्किट जा रहा हो, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका डबल सर्किट होता है। जिस तरह आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है, इसमें लेफ़्ट साइड पे जो कंडक्टर्स हैं A1 B1 C1, ये बेसिकली एक सर्किट है। ये तीन फेजेस हैं, तीन कंडक्टर्स हैं, और ये एक सर्किट बना रहे हैं। इसी तरह ये जो राइट साइड पे जो तीन कंडक्टर्स हैं C2 B2 और A2, ये दूसरा सर्किट है, और ये अलग अलग इनके फेजेस हैं। और इनकी जो बीच की स्पेसिंग है वो आपके सामने यहाँ पे S11 S22 और S33 है। अब एक्चुअली होता ये है कि जब आपके पास ये कंडक्टर्स की ऐसी पोजीशन होती है तो इनमें फ्लक्स लिंकेज का इशू प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इंडक्टेंस इम्बैलेंस इन पर होती है और वोल्टेज का जो है वो ड्रॉप होता है। तो इस इशू को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके जो कंडक्टर्स हैं इनको ट्रांसपोज कर देते हैं, जिस तरह हम लोगों ने पहले भी अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग में हमने पढ़ा था। ये अब चूँकि इनमें भी अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है तो इस पे भी वही कम थ्री फेज अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग वाली ही बातें अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो हम जब कंडक्टर्स तो ट्रांसपोज करते हैं एक विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन सर्किट एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर सर्किट, तो हम इसको ट्रांसपोजिशन का फिनोमेना कहते हैं और हम इसको करते हैं। अब इंडक्टेंस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन में जो पड़ी थी वो थी ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस फॉर द कंपोजिट कंडक्टर्स। ये इक्वेशन है, ये हम लोगों ने पहले भी इसको स्टडी की है। इसमें क्या है, आपने एक कंडक्टर को रेफरेंस लेना है, जैसे ये रेफरेंस है, इसका डिस्टेंस दूसरे कंडक्टर के साथ, फिर दूसरे तो रेफरेंस लेना है, फिर इसका डिस्टेंस पहले के साथ, ठीक है। एग्जैक्टली यही वाला फिनोमेना हमने यूज़ करना है, और हमने बारी बारी इन सबको एज अ रेफरेंस लेते इक्वेशंस हमने ड्राइव करनी है। जैसे अब हम करते हैं इक्वेशंस ड्राइव करते हैं ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस की। जैसे ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस है बेसिकली √3 DAB DBC और DAC। अब ये DAB DBC इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास कुछ इस तरह आएंगी। DAB जो है वो क्या है, डिस्टेंस है के बीच में DA1 B1 और A1 B2 के बीच में। सेम इज़ द केस DA2 B1 और DA2 B2। यही चीज़ मैंने आपको जो पहले भी समझाई थी कि एक को आपने रेफरेंस लेना और उसके अकॉर्डिंगली बाकियों को आपने स्पेस करना है। तो ये इसी तरह DBC और DAC भी जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसी प्रीवियस इक्वेशन की मदद से। अब यहाँ पे जो तीन वैल्यूज़ आएंगी DAB DBC और DAC, इसको आपने पुट अप कर देना है इक्वेशन 4.55 में। और इस √3 का क्या मतलब है कि आपके पास बेसिकली तीन कंडक्टर हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन रेडियस GMR जो है कंपोजिट कंडक्टर का वो दिया जाता है तो इस इक्वेशन के साथ GMRH = n²। ये इक्वेशन भी हम लोगों ने कंपोजिट कंडक्टर के अंदर जो है स्टडी दी थी, और इसमें हम लोगों ने एक चीज़ देती थी कि जो इस तरह की टर्म्स होती हैं DAA DBB एंड अप टू DNN, उसको आप रिप्लेस कर देते हैं रेडियस ऑफ द कंडक्टर के साथ, ठीक है। तो GMR इक्वेशंस जो हैं कंपोजिट कंडक्टर की, वो पर फेज के लिए आप जब फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस बनती है DSA DSB और DSC। ये इक्वेशंस फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, बेसिकली ये आपको तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसमें DSB इंटू DA1 A2 मीन्स एक कंडक्टर था दूसरे कंडक्टर के साथ जो स्पेसिंग है वो। अब इसमें ये DSB बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। ये DSB इज़ द ज्योमेट्रिक मीन रेडियस ऑफ द बंडल्ड कंडक्टर। इस DSB तो हमने पहले भी कंपोजिट कंडक्टर में स्टडी किया था।
ठीक है। तो यहाँ पे वही DSB वाली टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम GMR फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसी तरह DSA, अब यहाँ ये जो स्क्वायर है ये बेसिकली ये शो कर रहा है, तो ये 2 दफ़ा टर्म्स होंगी। पहले हमने A1 को रेफरेंस लेना है और फिर हमने A2 तो हमने रेफरेंस लेना है। तो रिजल्ट हमारे पास DSA की इक्वेशन ये आ जाती है। इसी तरह DSB और DSC की इक्वेशन ये है। तो फिर हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो क्या है, GMR ज्योमेट्रिक मीन रेडियस जो आता है हमारे पास फेस टू न्यूट्रल कंडक्टर का। तो उसमें हमने यही तीनों इक्वेशंस ये जो हमने ड्राइव की हैं, यही तीनों टर्म्स हमने यहाँ पे पुट अप कर देनी है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है फॉर द इंडक्टेंस दैट इज़ 0.2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ GMD ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस ओवर GMRL, ठीक है। और ये इनकी यूनिट क्या होती, मिली हेनरी पर किलोमीटर्स में। ये तो था यहाँ तक हमारा इंडक्टेंस कैलकुलेशन ऑफ अ 3 फेज डबल सर्किट लाइन। अब जो है हमारा कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना था तरीका। कैपेसिटेंस एक्चुअली होता क्या है, जब आपके पास 3 फेज अनसिमेट्रिकल लाइन होती है तो उसमें ट्रांसपोजिशन करने के बाद आपके जो पैरामीटर्स होते हैं, आपका जो वोल्टेज होता है वो उसमें थोड़ा सा वो एक्चुअली थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो वोल्टेजेस जो हैं 3 फेज अनसिमेट्रिकल ट्रांसपोज लाइन के जिस तरह हमने पहले फाइंड आउट किए थे उसी तरह से आपने वोल्टेजेस तो फाइंड आउट कर लेने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये VAB प्लस VAC, ये जो आपका रिजल्टेंट इक्वेशन हम लोगों ने पहले स्टडी की थी 3QA डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग GMD ओवर R। इस इक्वेशन को यूज़ करना है आपने, मींस आपने पहले वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लेने हैं और वोल्टेजेस की ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को आपने यूज़ करना है टू फाइंड द कैपेसिटेंस। तो Q इज इक्वल टू C भी हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास C आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग GMD ओवर GMRC। अब जो प्रीवियस इक्वेशन हमने अभी दिखाई थी उसमें आपके पास यहाँ नेचुरल लॉग के साथ डिनोमिनेटर में R है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि GMRC इज सेम एज GMRL बट DSB इन द इंडक्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय RB, ठीक है। तो ये बेसिक सा फ़र्क है। और अगर आपने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है माइक्रो फैरड पर किलोमीटर में तो उसकी कुछ ये इक्वेशन बनती है C इज इक्वल टू 0.0556 नेचुरल लॉग GMD ओवर GMRC माइक्रो फैरड पर किलोमीटर। अब यहाँ पे ये GMRC क्या चीज़ है और इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये देते हैं। GMRC फॉर कैलकुलेटिंग पर फेज कैपेसिटेंस इज GMRC इज इक्वल टू √3 RA इंटू RB इंटू RC होल रेज टू पावर 1/3। अब ये RA RB RC क्या चीज़ें हैं ये देते हैं ज़रा। RA इज इक्वल टू √RB, ठीक, इंटू DA1 DA1 से A2 का बीच में जो फासला है वो। इसी तरह RB में क्या हो जाएगा R रेज टू पावर B इंटू DB1 इंटू B2। RC क्या होगा √RB इंटू DC1 इंटू C2। तो ये 3 वैल्यूज़ जब आप फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग दीज इक्वेशंस, तो इन वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन में पुट अप करना है और इस इक्वेशन में पुट करने से आपके पास GMRC की वैल्यू आ जाएगी। इस GMRC की वैल्यू आपने इस इक्वेशन 4.91 में और या इक्वेशन 4.92 में आपने पुट अप करनी है। एक चीज़ याद आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे जो ये न्यूमिनेटर में GMD लिखा हुआ है ये कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ऑफ अ 3 फेज लाइन में ये सेम होता है। मींस 3 फेज लाइन जब आपके पास होगी तो उसमें इंडक्टेंस आप फाइंड आउट करें या कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें, आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस है GMD जो है वो बेसिकली दोनों में सेम होता है। और 3 फेज डबल सर्किट में जो फ़र्क है वो कैपेसिटेंस के नेचुरल लॉग का डिनोमिनेटर में यहाँ पे है GMRC
और जब से जो दूसरा हमने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े कंपोजिट कंडक्टर वाले, उसमें यहाँ पे सिंपल रेडियस ऑफ कंडक्टर था।